राजस्थान इंडिया की सूखी पहाड़ियों में भानगढ़ का किला खड़ा है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इसकी विशाल दीवारें और टूटे हुए महल एक शानदार अतीत की कहानियां बताते हैं। यह किला 16वीं सदी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो आमेर के राजा भगवंत दास के छोटे भाई थे। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक रहस्य छुपा है। कहते हैं कि इस किले पर एक तांत्रिक का श्राप है, जिसने इसे हमेशा के लिए शापित कर दिया। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह रहस्य और डर से घिरी जगह है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर एक डरावनी कहानी बयां करते हैं। स्थानीय लोग और आगंतुक इसकी दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं, जो इस किले की डरावनी कहानियों को और भी पुख्ता करती हैं। कहते हैं कि भानगढ़ शापित है, इसकी खामोशी सिर्फ एक दुखद अतीत की गूंज से ही टूटती है। यहाँ की रातें और भी डरावनी हो जाती हैं जब अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। ये किला शक्ति की क्षणिक प्रकृति और अभिशाप की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यहाँ की हर दीवार और खंडहर एक समय की शक्ति और वैभव की गवाही देते हैं, जो अब सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गई है। आज भानगढ़ किला डरपोक लोगों के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है और ये चेतावनी हर आगंतुक को दी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और अलौकिकता का मिलन होता है, जो आगंतुकों को मोहित और भयभीत दोनों करता है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है। भानगढ़ की कहानी खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी सुंदरता पूरे देश में मशहूर थी, जो दूर दूर से राजकुमारों को आकर्षित करती थी। उनमें से एक था दुष्ट जादूगर सिंघिया। राजकुमारी के प्रति अपनी हवस से प्रेरित होकर सिंघिया ने उसे काले जादू से हासिल करने की कोशिश की। एक दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार में थी, तो मैंने एक इत्र बेचने वाले पर ध्यान दिया। मुझे नहीं पता था कि वह सिंघिया भेष बदलकर मुझे प्रेम औषधि दे रहा था। सिंघिया को अपना मौका दिखाई दिया। उसने खुद को एक इत्र विक्रेता के रूप में प्रस्तुत किया और राजकुमारी को एक प्रेम औषधि भेंट की। रत्नावती, जो सिंघिया के दुष्ट तरीकों को जानती थी, ने उसके भेष को पहचान लिया। उसने उसकी चालों और जादू के बारे में पहले से ही सुना था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह जानती थी कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन रत्नावती ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने साहस और बुद्धिमानी से काम लिया। उसने चालाकी से उसकी योजना को विफल कर दिया। रत्नावती ने अपने दिमाग का उपयोग किया और एक योजना बनाई, जिससे सिंघिया का जादू बेअसर हो गया। उसने अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। खुद पर औषधि का उपयोग करने के बजाय मैंने इसे पास के एक बड़े पत्थर पर डाल दिया। मुझे लगा कि यह पत्थर मेरे जादू को और भी शक्तिशाली बना देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह पत्थर मेरे लिए ही विनाशकारी साबित होगा। काले जादू से सराबोर पत्थर में जान आ गई और वह जादूगर की ओर लुढ़क गया, जिससे वह उसके भार से कुचल गया। पत्थर ने जैसे ही सिंघिया को छुआ, उसकी चीखें गूंज उठीं। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन रत्नावती ने साहस के साथ इसे देखा। अपनी मरती हुई सांसों के साथ मैं तुम्हें शाप देता हूं, राजकुमारी रत्नावती। तुमने मेरे सारे प्रयासों को विफल कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे किले को कभी शांति नहीं दूंगा। मैं इस किले और इसकी दीवारों के भीतर रहने वाले सभी लोगों को शाप देता हूं। यह किला अब कभी भी खुशियों का गवाह नहीं बनेगा। हर कोने में डर और अंधेरा छा जाएगा। भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और किसी भी आत्मा को इसकी सीमाओं के भीतर कभी शांति नहीं मिलेगी। यह स्थान हमेशा के लिए भूतिया और डरावना बना रहेगा। अपनी मरती हुई सांसों के साथ सिंघिया ने राजकुमारी, किले और उसकी दीवारों के भीतर रहने वाले सभी लोगों को शाप दिया। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि आज भी भानगढ़ के किले में कोई रात को नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि वहां आज भी सिंघिया की आत्मा भटकती है। सिंघिया के श्राप ने भानगढ़ पर एक काला साया डाल दिया। इसके तुरंत बाद एक पड़ोसी राज्य ने किले पर युद्ध छेड़ दिया।
लड़ाई तेज और क्रूर थी। किला, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, खंडहर में तब्दील हो गया। राजकुमारी और सभी निवासी उस रात मारे गए। उनकी आत्माएं जादूगर के श्राप से हमेशा के लिए फंस गईं। किंवदंती है कि मृतकों की आत्माएं अभी भी किले में घूमती हैं। उनके विलाप सुनसान हॉल में गूंजते हैं। सदियों से यह किला एक दुखद अतीत का उजाड़ स्मारक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सिंघिया का श्राप अभी भी बना हुआ है। किले की दीवारों के भीतर अजीब और भयानक घटनाओं की सूचना मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही सूरज डूबने लगता है, हवा भय से भर जाती है और खंडहरों पर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता है। आगंतुकों ने प्रेत फुटफॉल, अशरीरी आवाजें और यहाँ तक कि संगीत के शोकाकुल स्वर सुनने की सूचना दी है। कुछ का दावा है कि उन्होंने प्रेत देखे हैं, छायादार आकृतियां जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषेध कर दिया है। ये चेतावनी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इस प्राचीन किले में कुछ असामान्य और रहस्यमय है। शाम होते ही किले के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी भोर तक अंदर रहने की अनुमति नहीं है। जैसे ही सूरज ढलता है, किले का वातावरण और भी भयावह हो जाता है, मानो अंधेरा अपने साथ कुछ अनजानी शक्तियों को लेकर आता हो। बहुत से लोग मानते हैं कि यह दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान से बाहर है, जो किले को आतंकित करते हैं। किले की दीवारों के भीतर कई कहानियां दबी हुई हैं, जिनमें से कुछ तो सदियों पुरानी हैं। दूसरों का मानना है कि शापित मैदान के भीतर होने वाली अस्पष्टीकृत घटनाओं से आगंतुकों की रक्षा के लिए यह एक आवश्यक सावधानी है। इन घटनाओं में अजीब आवाजें, अचानक तापमान में गिरावट और अदृश्य शक्तियों का अनुभव शामिल है। चेतावनियों के बावजूद कुछ साहसी लोग अभी भी अंधेरे के बाद किले में उद्यम करते हैं, इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। वे अपने साथ टॉर्च, कैमरे और अन्य उपकरण लेकर आते हैं ताकि वे किसी भी असामान्य गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकें। जिज्ञासा या अलौकिकता की प्यास से प्रेरित होकर ये रात के आगंतुक अक्सर ऐसी कहानियों के साथ लौटते हैं जो रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती है। उनकी कहानियों में अक्सर अदृश्य छायाओं का पीछा करना, अजीब आवाजें सुनना और कभी-कभी तो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा छूने का अनुभव भी शामिल होता है। ये कहानियां किले की रहस्यमय और भयानक प्रतिष्ठा को और भी मजबूत बनाती हैं। भानगढ़ किले के पास रहने वाले ग्रामीण भयानक कहानियों और अजीब घटनाओं के आदी हो गए हैं। उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, किले की प्रेतवाधित विरासत की एक विशद तस्वीर पेश करती है। ऐसी ही एक कहानी दोस्तों के एक समूह के बारे में बताती है, जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत की। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। एक और कहानी एक ऐसे युवक के बारे में बताती है, जिसने अभिशाप पर संदेह करते हुए रात में अकेले ही किले में प्रवेश किया। वह अगली सुबह लौटा। उसके बाल दहशत से सफेद हो गए, अपने अनुभव के बारे में एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। भयावह कहानियों और भयानक घटनाओं के बावजूद कुछ लोग संशय में हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार अक्सर अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी को प्राकृतिक घटनाओं का श्रेय देते हैं। वे तर्क देते हैं कि अजीब आवाजें खंडहरों से होकर हवा की सीटी या किले की ढहती दीवारों के भीतर आश्रय की तलाश में जानवर हो सकते हैं। वे कहते हैं कि प्रेत प्रकाश के धोखे या केवल सुझाव की शक्ति हो सकते हैं। फिर भी सबसे कट्टर संशयवादियों को भी भानगढ़ में रिपोर्ट की गई अस्पष्टीकृत गतिविधि की भारी मात्रा को समझाना मुश्किल लगता है। जहां कुछ लोग कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करते हैं, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ का अलौकिकता से वास्तविक संबंध है। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ईएमएफ रीडर और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस किले का दौरा किया है, इस उम्मीद में कि दूसरे व्यक्ति के सबूतों को पकड़ा जा सके। उनके निष्कर्ष, जबकि अक्सर अनिर्णायक होते हैं, ने अफवाहों को कम करने के लिए बहुत कम किया है। अजीब ऊर्जा रीडिंग, अस्पष्टीकृत तापमान में उतार चढ़ाव और भयानक ईवीपी रिकॉर्डिंग भानगढ़ की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के आसपास की बहस को हवा देना जारी रखते हैं।
आप चाहे अलौकिक में विश्वास रखते हो या एक दृढ़ संशयवादी बने रहे, भानगढ़ किले के शक्तिशाली आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और अस्पष्टीकृत आपस में टकराते हैं, जो आने वाले सभी लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। इसकी प्रेतवाधित विरासत की असली प्रकृति हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रह सकती है, लेकिन भानगढ़ की किंवदंती समान रूप से मोहित और भयभीत करती रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि किला रोमांच चाहने वालों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक समान रूप से लोकप्रिय गंतव्य बना रहे।